स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुंडली में बनने वाले अति वसुमन योग के बारे में। कैसे बनता है योग? तो जैसे आप कुंडली देखते हैं तो कुंडली में केंद्र के जो घर होते हैं वो 1, 4, 7 और 10 होते हैं। इसके साथ आपके जो त्रिकोण के घर माने जाते हैं 1, 5 और 9 माने जाते हैं, राइट। इनके अलावा जो बाकी के घर होते हैं उनके बारे में जैसे क्या राय है? तो एक जैसे कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका जो तीसरा घर है, छठा घर है, 10वां घर है और इनके अलावा 11वां घर है। ठीक है, 3, 6, 10 और 11, इसको बोला जाता है उपचय हाउसेस। ओके, उपचय हाउसेस, इसका मतलब क्या होता है कि इन घरों में जैसे ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी है तो जितनी ज़्यादा जैसे कर्म जो आपका बोलते हैं कि इंसान जितनी मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको रिज़ल्ट मिलता है। तो फेवरेबल ग्रह होने पे जब मेहनत करता है तो उन ग्रहों के इफ़ेक्ट से आपको जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलते हैं। समय के साथ भी ऐसे देखने को मिलता है कि अगर आप जैसे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि एक एक जो शुरुआत हुई हो वो काफ़ी हम्बल हुई हो, काफ़ी जैसे परिवार में दिक्कतें रही हों, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय के साथ जो है काफ़ी बढ़ोतरी मिलती है परिवार के स्टेटस में भी, खुद जैसे धन धान्य है, समृद्धि है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आते हैं समय के साथ। कारण क्या होता है? वही जो हमने डिस्कस किया, 3, 6, 10 और 11। ठीक है, अब इसमें अति वसुमन योग क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इन घरों में अब फेवरेबल ग्रह होने की बात हम करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे तीसरा घर हो गया, इसमें आपके बुध देव हो गए। ठीक है, बुध देव या बृहस्पति देव, ठीक है, या तो आपके शुक्र देव। तो जैसे बेनिफिक प्लैनेट की बात जो हमने करी है ना इसके पहले वाले वीडियो में, उसके हिसाब से जो बेनिफिक प्लैनेट हैं तो लग्न से आप देख लीजिए या चंद्र से देख लीजिए, क्या है आपको चंद्र से आपको कौन सा तीसरा स्थान हो गया। तो जैसे मान लीजिए आपकी मेष राशि की कुंडली है, 3 नंबर यहाँ लिखा है, यहाँ पे बुध देव हो गए। ठीक है, तो एक तरीके से इंसान जब मेहनत कर रहा है उसकी इंटेलिजेंस आप देखिए एक खुद की राशि में हो जाएंगे तो इंटेलिजेंस उसके फेवर में काम करेगा। तो इवन दो अगर शुरुआत हम्बल हुई हो, धीरे धीरे इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। सिमिलरली आपका जो छठा घर हो गया, 10वां घर मान लीजिए, 10वां घर जो कर्म के स्थान से रिलेटेड होता है, या 11वां घर मान लीजिए 11वां घर है आपका राशि, जैसे 11 नंबर मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, उसमें आपका 11 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए आपके बृहस्पति देव लिखे हुए हैं। तो अगेन ये उपचय हाउसेज में उपचय हाउस में आपके एक जो बेनिफिक प्लैनेट बोलते हैं, जो अच्छे ग्रह बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके शुक्र देव हो गए, बुध देव हो गए, बृहस्पति देव हो गए। इनके होने से आपका जो मेहनत के हिसाब से आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। ओके, ये है आपका अति वसुमन योग। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।